हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, रोज़ों के आयाम में जब हम दुआ के वसीले से, रोज़ा के वसीले से खुदा से कुर्बत पाते हैं, तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से खुदा ने हमें खैरात और सखाफत का हुक्म भी बाइबल मुकद्दस में दिया है, और इसकी भी बड़ी वसी बरक़ात हैं जो हम खुदा से हासिल कर सकते हैं, अपने बहन भाइयों का, अपने ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल करके खैरात और सखाफत पाकर। और यही हकीकी में रोज़ा होता है कि कलाम में लिखा है कि हकीकी रोज़ा यही है कि हम अपना खाना भूखों को खिलाएं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, और खुदा से हमें अजर मिलता है। तो ना सिर्फ दुआ हमें खुदा के करीब करती है, ना सिर्फ रोज़ा हमें खुदा के करीब करता है, ना सिर्फ हमें चर्चिज़ में जाना और इबादत अटेंड करना खुदा के करीब करता है, बल्कि सखाफत भी और खैरात भी हमें खुदा के करीब करती है। और बाइबल मुकद्दस में हम सीखते हैं मुकद्दसीन की ज़िंदगी से कि किस तरह से उन्होंने खुदावंद में रहकर खैरात की, सखाफत की और खुदा से बरकत पाई। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे, और कलाम शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह ब्रदर एल्फ्रेड, जिनको हम अपने शो में वेलकम भी करेंगे और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को शेयर करेंगे। वेलकम इन आवर शो ब्रदर। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। सुनने वाले कानों के लिए और देखने वाली आंखों के लिए बरकत चाहते हैं। आमीन। और ख़ासकर सिस्टर कौकब नौरीन के लिए कि जो इस तरह के प्रोग्राम आपके कलाम के जो प्रोग्राम से छोटे छोटे वो आपको मुहैया करती हैं, इनका शुक्रगुजार हैं हम। और खुदा इनको इसी तरह अपनी बरकतों से मालामाल करे और इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। जिस तरह के सिस्टर ने बात की आज सखावत के बारे में, यानी कि खुदावंद के कलाम में से हम जो बात भी हम सीखते हैं वो हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत होती है। क्योंकि जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनकर अमल करते हैं तो हम बाइस बरकत होते हैं। तो आज इसी तरह इस बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि खुदावंद के कलाम में एक तबीता नाम औरत है जिसके बारे में लिखा हुआ है कुछ इस तरह। अमाल की किताब उसका 9 बाब और उसकी 36 आयत से हम चंद आयत पढ़ेंगे। यहाँ यूं लिखा है कि और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बलाखाना में रख दिया। और चूंकि लदा याफा के नजदीक था, शागिर्दों ने यह सुनकर पतरस वहाँ है 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बलाखाना में ले गए और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। और जो कुर्ते और कपड़े हिरनी ने उनके साथ में रहकर बनाए थे दिखाए। लेकिन पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेकर दुआ की। फिर लाश की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उसके सुपुर्द किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदा के मुकद्दस कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र। यहाँ के जैसे एक तबीता नाम एक औरत है, और वो अपने हाथों से अपने जिस्म के वसीला से, यानी कि उस वक़्त का जो दौर हम देखते हैं और आज के दौर में देखते हैं तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ना तो बिजली थी, ना किसी किस्म का कोई ऐसा कोई एस्टेब्लिश दौर था, मशीनरी थी, सिलाई मशीन नहीं जी। तो अपने हाथ से किस तरीके से वो लोगों की खिदमत किया करती थी, कपड़े सीते हुए या और भी कुछ काम करती होगी। कपड़े तो एक मतलब कि एक वाजिया थी जो वो लोगों को सी के देती है। तो मैं कहता हूँ कि आज भी और उस वक़्त में बहुत फ़र्क था, लेकिन वो एक नेक काम किया करती थी कि लोगों की हेल्प और मदद किया करती थी। एक सखावत करती थी वो, और इसी तरह वो लोगों की और भी हेल्प करती होगी। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो मर गई और फिर उसको पतरस जो खुदा का बंदा उसके पास आया, उसने दुआ की, उसके वसीला से वो जिंदा हुई। यानी कि आज भी हम देखते हैं कि जो नेक काम करने वाले हैं खुदा उनकी जिंदगी में इजाफा करता है। खुदा उनको जिंदा रखता है ताकि वो इसी तरह इसी लगन के साथ खुदा उनके साथ जुड़े रहें और नेक कामों में देर ना करें बल्कि करते रहें। जी। तो ब्रदर इसके साथ ये भी है कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने तालीम पाई हुई थी, वो शागिर्द थी,
ये नहीं कि उसका ओहदा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में शुमार होती थी, वो शागिर्द थी और ममसू थी खुदा की। लेकिन हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं इस तरह का, तो हमारी दुनिया में जाने के बाद भी लोग हमें याद रखते हैं। और यही हुआ यहाँ पर कि अगरचे वो जिस्मानी तौर पर मर गई, लेकिन लोगों ने जो उसके साथ रहते थे, जिनके साथ वो सखाफत करती थी, नेकी किया करती थी, रफाकत रखती थी और अपनी बरकतें उनके साथ शेयर करती थी, उन्होंने उसे याद रखा। याद रखा और वो फिर पतरस को बुलाकर लाए और पतरस के वसीला से खुदा ने उसे एक नई जिंदगी बख्शी। लेकिन इसके साथ हम ये भी कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि सखाफत और खैरत या खुदा से डरना और दुआ करना, इबादत करना, उसके लोगों की खैर ख्वाही चाहना, वो चाहे कोई गैर कौम में से ही क्यों ना हो, खुदा उससे मोहब्बत रखता है, खुदा उसकी सब बातों को, नेकियों को याद रखता है। जब हम अमाल की किताब में ही पढ़ते हैं खुदा के कलाम में 10वें बाब में, तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि करनीलियस को हम जानते हैं। करनीलियस जो है वो बहुत खैरात किया करता था, वो बहुत सखाफत करता था, जबकि वो गैर कौम से ताल्लुक रखता था, वो ईमानदार शख्स नहीं था, वो मसीहियों में से नहीं था, वो बहुत खैरात किया करता था, बहुत यहूदियों को उनके जो है चर्चिज थे, यहूदियों की इबादत गाहें थी, उनमें हदिया नजराना दिया करता था, उनसे प्यार करता था, खुदा से डरता था, हर वक्त दुआ करता था। तो हम कलाम मुकद्दस में सीखते हैं कि वो भी एक टाइम में दुआ कर रहा था, तो खुदा ने फरिश्ता अपने उसके पास भेजा और वो खुदा का पैगाम लेकर आया कि तेरी सखाफत और तेरी दुआ और तेरा खौफ, तेरी रास्तबाजी खुदा के हुजूर याद की गई है, उसकी याद हुई है। और अब खुदा ने तेरे पास फरिश्ता भेजा है कि तू जो है शमाउन को, पतरस को अपने घर बुला ले। देखिए पतरस भी कितना मकबूल था खुदा की खिदमत में कि वहां पर वो तबीता को जिंदगी देने के लिए गया और यहाँ पर वो गैर कौम के घर गया, वहां पर जब खुदा ने उसकी सखाफत को याद किया। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए ये सारी बातें इसी तरह है कि जब हम खुदावंद की कुर्बत में रहते हैं और कलाम की रोशनी में हम जब रहते हैं और कलाम की बातों को सुनते हैं, तो ये सारी बातें फिर हमारी ज़हन से जो होती हैं वो उजागर होती हैं, तो हम फिर उन कामों को करते हैं कि जो हमें तरबियत मिलती है। क्योंकि ये खुदावंद का कलाम ऐसा है कि जो हमें तरबियत करता है, अच्छाई की तरफ हमें राग़िब करता है। तो जब हम अच्छाई करते हैं तो हम उसके वसीला से बरकत पाते हैं। देखें कैसी बरकत है कि वो मर गई, इस दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी जो नेकियां थी, जो उन्होंने हेल्प की थी लोगों की, यानी कि उस वक्त अपने हाथों से पता नहीं कितने कपड़े सिए होंगे, या उतने अपने हाथों से कितनों को खाना खिलाया होगा, या मतलब कि गरीबों की कितनी मदद की होगी। इस वसीला से जब उस खुदा की जब हजूर ये बातें सब पहुंची, तो खुदा ने उनको जिंदा करने और बिल्कुल इसी तरह करनीलियस की जिंदगी में हुआ कि खुदा के फरिश्ते ने उसे कहा कि अब शमाउन को अपने घर बुला ले, क्योंकि तेरी सखाफत मैंने याद की है, तेरी सारी रियाजत, तेरी सारी नेकियां मैंने याद की हैं, तो मेरी कौम से किस तरह मोहब्बत रखता है। और जब शमाउन उनके घर आए पतरस और उन्होंने उसके साथ कलाम करना शुरू किया, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि देखो गैर कौमों में जाना हमें अलाउड नहीं है, हम यहूदी हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हमें अलाउड नहीं। लेकिन मैं जब दुआ कर रहा था छत पर, तो खुदा एक रोया मैंने देखी और खुदा ने कहा कि तू उसके घर जा, करनेलियस के घर जा। और वहां जब उन्होंने प्रीच किया खुदावंद यीशु मसीह को, किस तरह वो पैदा हुए, किस तरह उन्होंने मौजज़ात किए, किस तरह वो मसलूब हुए और फिर तीसरे दिन जी उठे, तो कलाम में लिखा है अभी वो बोल ही रहे थे तो रूहुल कुदुस नाजिल हुआ और जो वहां पर बैठे थे करनीलियस और उसके खानदान, उसके बीवी बच्चे, सब पर रूहुल कुदुस का बपतिस्मा हुआ और वो गैर ज़बानें बोलने लगे और गैर ज़बानों ने उन्हें तरह तरह से बोलने की जो है वो कुव्वत बख्शी। यानी कि खुदा की रहमत, खुदा के फजल से गैर कौमें भी जो हैं वो ना उम्मीद नहीं है, खुदा उनको भी उम्मीद देता है जब वो खुदा की कुर्बत में चलने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद पालूद मुकद्दस पतरस कहते हैं कि अब मैं जान गया हूँ कि खुदा किसी का तरफदार नहीं, बल्कि हर कौम में से जो खुदा से डरता और रास्तबाजी के काम करता है, खुदा उसे पसंद करता है, खुदा उसे चुनता है। तो यही हम देखते हैं कि ना सिर्फ हम जिस्मानी बरकत पाते हैं खुदा से सखाफत करके, दुआ करके, रोज़ा रख के उसकी कुर्बत, बल्कि रूहानी बरकत भी पाते हैं कि किस तरह उन्होंने रूहुल कुदुस का बपतिस्मा पाया। तो अजीज़ों, यही हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह से सखाफत करके, दुआ करके, रोज़ा करके, हकीकी मायनों में दिल से खुदा के साथ चल कर हम खुदा से ना सिर्फ जिस्मानी ज़िंदगी में खुशियाँ पाते हैं, बल्कि रूहानी बरकत और हमेशा की ज़िंदगी भी पाते हैं। तो यही हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है कि हम ज़रूर अपने साथ के लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनकी मदद करें और उनके साथ जो है
हम अपनी बरक़ात को शेयर बांटें, ताकि जो है जो आराम, जो बरक़ात, जो सहूलियत खुदा ने हमें दी हैं, जो आराइशें दी हैं, वो हम उनके साथ बांटें और खुदा से बरकतें पाएं। तो जिस तरह हम दूसरों के लिए जो है वो बरकत चाहते हैं, इस तरह खुदा हमें भी बरकत देता है। कलाम में लिखा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर तुम्हारे प्याले में डाला जाएगा और तुम्हें बरकतें मिलेंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो बहुत शुक्रिया ब्रदर कि आप तशरीफ लाए और हमने इतना खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम शेयर किया। देखते रहिए मिरेकल टीवी में। गॉड ब्लेस यू, में गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी। मेरा ईमान है कि आपने इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत पाई होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया।